इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। यूएस और ईरान के बीच वॉर खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क पीस डील पर एग्रीमेंट हो गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मीडिएटर के रूप में पाकिस्तान ने कंफर्मेशन दी कि फाइनल एग्रीमेंट 19 जून को स्विट्जरलैंड में साइन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट के बाद कहा कि डील का एक मेजर पार्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेट टीवी पर कहा कि डील का फ्रेमवर्क फाइनल हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जयपुर प्रोटेस्ट के दौरान अलेजिडली कुछ लोगों ने थप्पड़ मार दिया। यह हादसा 15 जून 2026 को शहीद स्मारक पार्क पर हुआ, जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था। पुलिस के अकॉर्डिंग जब दीपके प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे और सपोर्टर्स उन्हें कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे, तब भीड़ में मौजूद कुछ यूथ्स ने उनके पास आकर उन्हें थप्पड़ मारा। राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खान सर पर उनके राइवल रोशन आनंद ने मर्डर का आरोप लगाया है। रोशन आनंद जो अभी बेल पर जेल से बाहर आए हैं, उनके भाई प्रिंस आनंद की रिसेंटली डेथ हुई थी और उनके अकॉर्डिंग इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस के ओनर आर.एस. प्रसाद का हाथ है। प्रिंस और रोशन सर दोनों पहले से खान सर के कोचिंग सेंटर वैंडलिज्म केस में एक्यूज थे। पीएम मोदी अपने यूरोप टूर के दूसरे स्टॉप पर ब्राटिस्लावा पहुंचे, जहां उनका ट्रेडिशनल स्लोवाक स्टाइल में वेलकम किया गया। ये विजिट स्पेशल है क्योंकि पीएम मोदी स्लोवाकिया विजिट करने वाले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पीएम मोदी का यह 3 दिन का स्लोवाकिया विजिट रॉबर्ट फिको के इन्विटेशन पर हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये विजिट इंडिया स्लोवाकिया बायलैटरल टाइज को और मजबूत करेगा और रीसेंट हाई लेवल एंगेजमेंट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून इस वक्त काफी वीक दिख रहा है। सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से मानसून का क्लाउड कवर लगभग गायब सा हो गया है और सीजनल रेंज साउथ और सेंट्रल इंडिया तक पहुंचने के बाद भी एक्सपेक्टेड बारिश नहीं हो रही है। डेटा के अकॉर्डिंग 4 जून से 15 जून के बीच इंडिया को सिर्फ 19.2 मिलीमीटर रेनफॉल मिली है, जबकि नॉर्मल रेनफॉल 53.7 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब अभी 64% रेनफॉल डेफिसिट चल रहा है, जो काफी कंसर्निंग है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 15 जून 2026 को अपनी पहली फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। सुबह इंडिगो की फ्लाइट 6C2278 चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7:12 पर उड़ी और 7:58 पर जवार एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस लैंडिंग के साथ ऑफिशियली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की शुरुआत हो गई है। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। ओमान कोस्ट के पास रेस्क्यू के बाद एमटी जलवीर के सभी 20 इंडियन क्रू मेंबर्स घर लौट आए हैं। रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन इंडिया और ओमान की अथॉरिटीज ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया। ये गल्फ ऑफ ओमान में 4 दिन के अंदर इंडियन क्रू शिप से जुड़ा तीसरा मेजर इंसिडेंट था। इससे पहले एमटी सेटाबेलो स्ट्राइक में 3 इंडियन सेलर्स की डेथ भी हुई थी, जिससे इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक टेंशन्स काफी बढ़ गई थी। ब्राजील में 2 डेथ्स और सीरियस साइड इफेक्ट्स के केसेस के बाद डेंगू वैक्सीनेशन को टेम्पररी तौर पर रोक दिया गया है। ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट वार्निंग मानी जा रही है, क्योंकि ब्राजील की वैक्सीन और इंडिया की अपकमिंग वैक्सीन डेंगू ऑल का टेक्नोलॉजी बेस काफी सिमिलर है। मेन कंसर्न एडीई मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट को लेकर है, जिसमें वैक्सीन या पुराने इन्फेक्शन के बाद बनी एंटीबॉडीज कभी कभी डेंगू को रोकने की बजाय इन्फेक्शन को और सीवियर बना सकती है। करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।